डियर लर्नर्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक खबर से। कीर्तिनगर में शिक्षक से 40,000 की ठगी। इनके साथ होता क्या है कि 4 फरवरी को इनको एक कॉल आता है जिसमें कि इनका आधार नंबर और एटीएम पासवर्ड मांगा जाता है और ये जो कॉलर्स होते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है उनको सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट डे इनके खाते से 2 बार में 40,000 रुपए उड़ा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खबरें हैं ये आसपास हमको अक्सर सुनने को मिलती हैं, क्योंकि आप क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं और कंटेंट डिलीवरी से लेकर एजुकेशनल असेसमेंट तक विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि शिक्षण संस्थान टीचिंग लर्निंग के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए भी टेक्नोलॉजी पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम विशेष रूप से शिक्षकों के लिए तैयार की गई कुछ प्रमुख साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पासवर्ड के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाए जाएं। उसमें जो सबसे पहला जो ध्यान है वो हमने रखना है कि उसकी लंबाई के बारे में। न्यूनतम 12 वर्णों का आप लक्ष्य रखें। लंबे पासवर्ड आमतौर पर अधिक सुरक्षित होते हैं। साथ ही उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। डिक्शनरी के शब्दों से बचना मजबूत पासवर्ड बनाने का अनिवार्य पहलू है, क्योंकि हमलावर अक्सर ऑटोमेटेड टूल्स का उपयोग करते हैं जो डिक्शनरी के सामान्य शब्दों का तुरंत अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही आसानी से उपलब्ध होने वाली व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि या आपकी रुचियों से जुड़े सामान्य शब्दों का उपयोग पासवर्ड बनाने के दौरान ना करें। अपनी पासवर्ड निर्माण प्रक्रिया में रैंडमनेस का प्रयोग करके आप अपने खातों को अधिक सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के हमलों से बचा सकते हैं। अनुमानित पैटर्न बनाने से बचें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड जैसे कि क्वालिटी QWERTY जो कि कीबोर्ड पे प्रिंटेड होता है, या ABCDEF जैसे सीक्वेंशियल अल्फाबेट का उपयोग करने से बचें। हम यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको ध्यान में रख के आप इस प्रकार के पासवर्ड्स बना सकते हैं जिनको कि क्रैक करना किसी भी ऑटोमेटेड टूल के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल होगा। साथ ही शिक्षकों को सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें अपनानी चाहिए और संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने व अज्ञात स्रोतों से फाइल्स डाउनलोड करने से बचना चाहिए। HTTPS इनेबल्ड वेबसाइट्स का प्रयोग करना व संवेदनशील जानकारी शेयर करने से पहले वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना साइबर वर्ल्ड की प्राथमिकता में शामिल है। फिशिंग स्कैम्स के बारे में स्वयं अवेयर रहना व अन्य को भी शिक्षित करना चाहिए। मैलिशियस लिंक्स, अननोन नंबर से आए किसी भी टेक्स्ट मैसेज का किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जाने अनजाने साइबर क्रिमिनल को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस दे सकते हैं। सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने और साइबर खतरों से बचाने के लिए शिक्षकों को स्वयं एवं स्कूल में उपलब्ध डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सहित अन्य सॉफ्टवेयर्स को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। शिक्षकों को नियमित रूप से फाइल्स व डॉक्यूमेंट्स का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज में बैकअप लेना चाहिए। इसमें हार्डवेयर फेल्यूर, रैंसमवेयर अटैक्स या अन्य एक्सीडेंटल डिलीशन जैसे केसेस में डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। साथ ही शिक्षकों को इंसिडेंट रिस्पांस प्लान की जानकारी होनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार का कोई भी अगर केस वहां पर होता है तो उनको टोल फ्री नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर तुरंत कंप्लेंट करनी चाहिए, या आप जो आपका निकटस्थ जो पुलिस स्टेशन है वहां पर भी जाके आप FIR लॉन्च कर सकते हैं। यह एक फॉर्मेट है जिसपे आप FIR जब लॉन्च कर रहे होंगे तो पुलिस के जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपको रिटर्न में उसकी रिसीविंग देंगे कि आपने ये जो साइबर क्राइम है इसको रिपोर्ट किया है। इन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का उचित उपयोग कर शिक्षक स्वयं को
वह अपने स्कूल के डेटा को साइबर अटैक से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं सुरक्षित बना सकते हैं। इसी क्रम में मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जो कि आधारित है गूगल सिक्योरिटी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।